हर 10 सेकंड में कोई न कोई इंसान डायबिटीज से जुड़ी किसी न किसी गंभीर समस्या का शिकार हो रहा है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी है और शायद वो खामोश चीख है जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। आपके पास भी वो रिपोर्ट होगी जिसमें HbA1c बढ़ा हुआ है, या वो दवाइयों की लिस्ट होगी जो अब जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सुबह उठते ही सबसे पहले दवा खानी है और हर खाने से पहले बाद में सोचते रहना है कि अब ये खाने से शुगर बढ़ तो नहीं जाएगी। जिंदगी क्या सिर्फ दवाइयों की टाइमिंग पर जीने का नाम है? लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है, क्या यही एकमात्र रास्ता है? क्या वाकई हमारी जिंदगी अब सिर्फ डॉक्टर की पर्चियों और लैब रिपोर्ट के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाएगी? शायद नहीं। शायद इलाज कहीं बाहर नहीं, हमारे ही घर में छुपा है। शायद वो अद्भुत उपाय आपके रसोई घर में पिछले कई सालों से रखा है, बस हमने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसी चीजों के बारे में जो न तो महंगी हैं, न ही किसी फार्मेसी से लानी पड़ती हैं। ये चीजें सदियों से हमारे किचन में, हमारे पूर्वजों की थाली में, हमारे आयुर्वेद में मौजूद हैं और अब खुद आधुनिक डॉक्टर और रिसर्च भी इन्हें मान्यता देने लगे हैं। इन 3 उपायों को जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने शरीर को सिर्फ मशीन की तरह देखना चाहते हैं जिसे दवाइयों से चलाया जाए, या आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने स्वास्थ्य को प्राकृतिक ऊर्जा से भर देना चाहते हैं? आज जो बातें हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो केवल जानकारी नहीं है, ये एक रास्ता है उस जीवन की ओर जहां आप बिना दवाओं के अपने खान पान और आदतों की मदद से शुगर जैसी खतरनाक बीमारी को मात दे सकते हैं। और हाँ, ये कोई जादू नहीं है, ये ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसे अगर आज आप गंभीरता से सुनेंगे तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपकी दवाएं कम हो जाएं, रिपोर्ट बेहतर आ जाए और चेहरे पर खोई हुई चमक वापस लौट आए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल सकती हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, आपकी सेहत को एक नया रास्ता देना है। शुरुआत करते हैं उस पहले उपाय से जो हो सकता है आपके रसोई घर में पिछले 10 साल से धूल खा रहा हो। नंबर 1, मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स, आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छोटी छोटी पीली सी दानेदार चीज आपके बढ़े हुए शुगर लेवल को प्राकृतिक रूप से नीचे लाने की ताकत रखती है? अब आप पूछेंगे, इसे लें कैसे, कब लें, कितना लें? तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले रात को 1 चम्मच मेथी दाना लें, किसी कांच के गिलास में डालें और उसमें 1 गिलास पानी भर दें, उसे ढककर रख दीजिए। सुबह उठते ही खाली पेट वही पानी धीरे धीरे पिएं और नीचे बचे हुए मेथी दानों को भी अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। ध्यान रहे, पानी गुनगुना या उबाल कर ठंडा किया हुआ हो तो और भी बेहतर असर करता है। अब सवाल आता है, ये कितने दिन करना है? इसका जवाब है कम से कम लगातार 90 दिन। जी हाँ, 3 महीने तक नियमित रूप से ये उपाय करें और फिर HbA1c टेस्ट कराएं। सी टेस्ट, फर्क साफ दिखेगा। पर यह कैसे असर करता है? मेथी में फाइबर और गैलेक्टोमैनन नामक एक खास तरह का घुलनशील रेशा होता है जो आपके शरीर में शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है। यानी आपने जो भी खाया वो इतनी तेजी से शुगर में तब्दील नहीं होगा जिससे ब्लड शुगर अचानक ऊपर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मेथी के बीज आपके अग्न्याशय पैंक्रियास को इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए उत्तेजित करते हैं। यानी अंदर से आपकी शरीर की मशीनरी एक्टिव होती है और ये कोई दवा नहीं बल्कि खुद आपका शरीर है जो सुधार की दिशा में काम करने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या ये खाली पेट ही लेना जरूरी है? जवाब है हाँ, क्योंकि खाली पेट लेने से शरीर इसे सबसे बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। खाने के बाद या बीच में लेने से इसका असर उतना गहरा नहीं होता। अब एक और जरूरी बात, अगर आप दवा ले रहे हैं तो क्या मेथी के साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी दवा की मात्रा पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे शुगर लेवल कम होता है, दवा की जरूरत भी घट सकती है, इसलिए बीच बीच में डॉक्टर से सलाह लेते रहें। और हाँ,
अगर आपको गैस या एसिडिटी की समस्या हो तो शुरू में इसकी मात्रा आधी रखिए, यानी आधा चम्मच, और फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि कुछ लोगों को शुरुआत में हल्की पेट की गड़बड़ी हो सकती है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। अब आप सोचिए, एक ऐसा बीज जो न तो महंगा है, न मुश्किल से मिलने वाला, और न ही कोई साइड इफेक्ट देता है, क्या ये दवाइयों से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता? आपके किचन में रखा ये छोटा सा उपाय अगर आप 90 दिन ईमानदारी से करें तो हो सकता है आपकी सालों पुरानी दवाओं की मात्रा आधी हो जाए। फर्क आपको खुद महसूस होगा, थकान कम होगी, भूख नियंत्रित रहेगी, और सबसे बड़ी बात, आपको दवा खाने से पहले डर नहीं लगेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस आसान से लेकिन गहरे असर वाले उपाय को अपनाने के लिए? अब अगला उपाय जानिए, जो शायद आपके घर में बरसों से रखा है लेकिन आपने उसे कभी दवा की नजर से नहीं देखा। नंबर 2, जामुन की गुठली का चूर्ण, जामुन सीड पाउडर। जामुन की गुठली का चूर्ण ये वही गुठली है जिसे अधिकतर लोग जामुन खाकर फेंक देते हैं, बिना ये जाने कि इसी में एक जबरदस्त औषधीय शक्ति छुपी है। आयुर्वेद में इसे ब्लड शुगर का प्राकृतिक शत्रु कहा गया है। कारण है इसमें पाया जाने वाला एक विशेष यौगिक जिसे जैम्बोलाइन कहा जाता है। जैम्बोलिन शरीर में मौजूद स्टार्च और शुगर को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यानी जब आप कुछ भी मीठा या कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज खाते हैं तो ये चूर्ण उसे तेजी से शुगर में तब्दील नहीं होने देता। इसका सीधा मतलब है ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और इंसुलिन की मांग कम हो जाती है। अब सवाल आता है, इसका उपयोग कैसे करें? आपको करना सिर्फ इतना है कि जामुन की सूखी हुई गुठलियों को इकट्ठा करें, उन्हें अच्छी तरह से धोकर छांव में सुखाएं ताकि इनमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट न हों। सूखने के बाद इन गुठलियों को मिक्सर या ग्राइंडर में पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को एक कांच के जार में भरकर किसी सूखी और ठंडी जगह पर रखें ताकि इसकी औषधीय शक्ति बनी रहे। रोज सुबह बिना कुछ खाए आधा चम्मच जामुन की गुठली का चूर्ण लें और एक गिलास गुनगुने पानी के साथ निगल लें। न तो इसका स्वाद बुरा है और न ही इसे लेने में कोई परेशानी होती है। अब अगला अहम सवाल, कितने दिन लेना है? जवाब है कम से कम 60 दिन लगातार, और उसके बाद अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच जरूर कराएं। यदि आप इसे नियमित रूप से लेंगे तो धीरे धीरे न केवल आपका फास्टिंग शुगर कम होने लगेगा बल्कि HbA1c रिपोर्ट में भी सुधार नजर आएगा। कई लोगों ने इसे अपनाकर 3-6 महीनों में अपनी दवाएं आधी या पूरी तरह बंद तक कर दी हैं। लेकिन ये तभी संभव होता है जब आप इसे नियम पूर्वक लें, बिना एक भी दिन छोड़े। बहुत से दर्शक पूछते हैं, क्या ये दवा के साथ लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप प्राकृतिक उपाय शुरू करते हैं और शुगर नियंत्रित होने लगता है तो दवा की मात्रा भी धीरे धीरे घटानी पड़ सकती है। इसके लिए समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहना जरूरी है। अब एक और आम सवाल, क्या ये उपाय किसी उम्र के बाद ही असर करता है? नहीं, चाहे आपकी उम्र 30 हो या 70, अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं तो यह उपाय उतना ही असरदार है। हाँ, बच्चों को यह न दें क्योंकि उनका शरीर और जरूरतें अलग होती हैं। और सबसे जरूरी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन यदि आपको किसी भी फल या बीज से एलर्जी हो तो शुरुआत में इसकी मात्रा कम रखें और शरीर की प्रतिक्रिया देखें। अब जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो सालों से आपके फलों के साथ आपके घर में आ रही है, जिसे आप हर बार बेवजह कूड़ेदान में डाल देते हैं, वही अब आपकी सेहत की सबसे बड़ी रक्षा बन सकती है। तो क्या आप इसे दोबारा फेंकना चाहेंगे? जवाब अगर नहीं है तो कल से ही इसे अपनाइए। ये छोटा सा कदम आपके जीवन को एक लंबी और स्वस्थ दिशा दे सकता है। आपने अपने पूरे जीवन में अपनों के लिए बहुत कुछ किया है। परिवार की हर जरूरत को बिना बोले समझा, बच्चों की पढ़ाई, उनकी खुशियां, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर उठाई। कभी खुद को तकलीफ दी लेकिन अपनों की मुस्कान के आगे उस तकलीफ को भी छोटा मान लिया। यही तो होता है एक सच्चे अभिभावक का दिल। लेकिन अब समय है थोड़ा सा अपने लिए भी सोचने का। कई बार हम खुद की बीमारी को मामूली मानकर टालते रहते हैं, सोचते हैं कि दवा ले ली अब ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि बार बार दवा लेना कोई समाधान नहीं बल्कि सिर्फ एक अस्थायी राहत है? आज का समय बदलाव का है
और बदलाव हमेशा ज्ञान से आता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बीमारी से डरना नहीं बल्कि समझदारी से उसका सामना करना है, तब तक हम खुद को उस मोड़ पर पहुंचा देंगे जहां से वापसी कठिन हो जाती है। आपके बच्चे आज भले ही बड़े हो गए हों, लेकिन उनके लिए आप वही हैं, उनकी ताकत, उनका सहारा। क्या आप नहीं चाहेंगे कि जब वे आपकी ओर देखें की तो उन्हें मजबूरी या बीमारी में जूझता चेहरा नहीं बल्कि आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा चेहरा दिखे? ये तभी संभव है जब आप आज से खुद पर ध्यान देना शुरू करें। दवा जरूरी है, लेकिन ज्ञान उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप समझेंगे कि क्या खाना है, कब खाना है, कौन सी घरेलू चीजें आपकी मदद कर सकती हैं, तभी आप वाकई स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ पाएंगे। और यही तो आपके परिवार की असली चाहत भी है, एक ऐसा आप जो उनके साथ और भी लंबी यात्रा तय कर सके, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी डर के। नंबर 3, बेलपत्र और करी पत्ता का चमत्कारी रस, बेल प्लस करी लीव्स जूस। अब बात करते हैं उस उपाय की जो सिर्फ एक देसी नुस्खा नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर छिपी एक सोई हुई शक्ति को जगाने वाला है। ऐसा उपाय जो सीधा आपके पैंक्रियाज पर असर करता है, वो पैंक्रियाज जो शरीर के लिए इंसुलिन बनाता है। और जब यही अंग धीरे धीरे काम करना बंद करता है तो शुरू होती है डायबिटीज की असली जड़। लेकिन बेलपत्र और करी पत्ता, ये 2 ऐसे औषधीय पत्ते हैं जो पैंक्रियाज को दोबारा जागृत कर सकते हैं। बेलपत्र को आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक माना गया है। इसका अर्थ है कि यह शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ को संतुलन में लाने में मदद करता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होने लगता है। वहीं करी पत्ता यानी मीठा नीम, ये सिर्फ आपके खाने को स्वाद देने का काम नहीं करता, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं और इंसुलिन रिस्पॉन्स को दुरुस्त करते हैं। अब सवाल आता है कि इसे कैसे लेना है। इसका तरीका बहुत ही आसान है। आपको हर सुबह खाली पेट 5 बेलपत्र और लगभग 10 करी पत्ते लेने हैं। ध्यान रहे कि पत्ते एकदम ताजे हों, मुरझाए या सूखे नहीं। इन्हें अच्छी तरह धोने के बाद थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में पीस लीजिए। जब ये पत्तों का पेस्ट बन जाए तो उसे 1 गिलास पानी में मिलाइए। फिर किसी बारीक कपड़े या छलनी से छान लीजिए। जो रस बचे वही असली औषधि है। इसे धीरे धीरे चाय की तरह आराम से पिएं, नाक बंद करके नहीं बल्कि पूरे विश्वास और सम्मान के साथ, क्योंकि यही वो रस है जो आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। कई लोग 2-3 दिन में ही उम्मीद करने लगते हैं कि शुगर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन आयुर्वेद में धैर्य सबसे बड़ा इलाज है। जब आप इस उपाय को कम से कम 5 दिन हफ्ते में और लगातार 21 दिन तक अपनाते हैं, तभी शरीर अंदर से बदलाव दिखाने लगता है। ये कोई इंस्टेंट रिजल्ट वाला केमिकल ड्रिंक नहीं है। ये एक ऐसा नेचुरल जूस है जो धीरे धीरे आपके अंदर जाकर वो काम करता है जो शायद कोई गोली नहीं कर पाती। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस उपाय को अपनाने के दौरान आपको अपनी दवाइयों को खुद से बंद नहीं करना है। हमेशा डॉक्टर से सलाह लेते रहें, क्योंकि जब शरीर सुधार दिखाने लगता है तो दवाइयों की डोज धीरे धीरे कम की जा सकती है, लेकिन वो फैसला डॉक्टर ही करेगा। जो लोग इस उपाय को गंभीरता से लेंगे, उन्हें शायद कुछ हफ्तों बाद रिपोर्ट में फर्क नजर आएगा। और वो फर्क सिर्फ एक संख्या का नहीं होगा, बल्कि उस उम्मीद का होगा जो धीरे धीरे यकीन में बदलती है। क्योंकि जब शरीर खुद अपनी बीमारियों से लड़ना शुरू करता है, तब असली इलाज वहीं से शुरू होता है। अब तक आपने कई घरेलू उपाय जान लिए, लेकिन अब समय है उस हिस्से को समझने का जो आपकी पूरी मेहनत को या तो सफल बना सकता है या पूरी तरह बेअसर। बात हो रही है आपकी रोजमर्रा की आदतों की, क्योंकि अगर आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है तो कोई भी औषधि काम नहीं करेगी। मान लीजिए आप सुबह बेल और करी पत्ते का रस पीते हैं, लेकिन दिन भर बैठे रहते हैं, तो शरीर में ब्लड शुगर का बहाव रुक जाता है और रस का असर आधा रह जाता है। इसी तरह अगर आप देर रात तक जागते हैं, मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं और खाना भी 10 बजे के बाद खाते हैं, तो शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी बिगड़ जाती है, जिससे इंसुलिन का प्रभाव कमजोर हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कब उठें, तो इसका सीधा जवाब है सूरज उगने से पहले।
क्योंकि उस वक्त शरीर में मेलाटोनिन और कोर्टिसोल का संतुलन सबसे बेहतर होता है, जो आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब सवाल आता है चलने का, तो सिर्फ 2 मिनट नहीं, रोज कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो और पैंक्रियाज तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंचे। और रात के खाने की बात करें तो 7 बजे के बाद खाया गया खाना शरीर को पचाने में नहीं, जला देने में लगता है, और यही डायबिटीज का छिपा कारण बनता है। याद रखिए, इलाज सिर्फ जड़ी बूटियों से नहीं होता, बल्कि उन आदतों को बदलने से होता है जो बीमारी को रोज बुलावा देती हैं। अगर आप ये बदलाव नहीं करते तो बाकी सब सिर्फ नाम के उपाय रह जाएंगे। डायबिटीज से लड़ाई कोई आसान सफर नहीं है, लेकिन सही जानकारी और आत्मविश्वास के साथ यह जंग जीतना बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके हाथ में कितना बड़ा हथियार है, वो है आपका ज्ञान। जब आप जानते हैं कि कौन से उपाय आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं, तो आप बिना भय के, बिना भ्रम के अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं। आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं और अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को समझते हैं। यह 3 उपाय जो हमने आज बताए, जामुन की गुठली का चूर्ण, बेलपत्र और करी पत्ता का रस, और अपने जीवन शैली में सुधार, ये सब मिलकर आपके शरीर को शुगर से लड़ने की ताकत देते हैं। लेकिन याद रखें, इन्हें तभी असर मिलेगा जब आप इन्हें रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, धैर्य से, बिना जल्दीबाजी के। शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 2-3 हफ्तों में आप बदलाव महसूस करने लगेंगे। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, रिपोर्ट बेहतर आएगी और दवाइयों पर निर्भरता कम होने लगेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आपकी एक शेयर किसी के लिए नई उम्मीद, नई जिंदगी की शुरुआत बन सकती है, क्योंकि असली जीत तब होती है जब हम अपने ज्ञान को बांटते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। याद रखें, डायबिटीज को मात देने की राह आपके कदमों के नीचे है। बस कदम बढ़ाइए और अपनी सेहत को फिर से जीने का मौका दीजिए। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए उपाय और जानकारी से फायदा मिला है तो एक छोटा सा कदम उठाइए, वीडियो को लाइक करें। यह आपके लिए शायद मामूली लगे, लेकिन यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है। जब आप लाइक करते हैं तो यह संकेत होता है कि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और जरूरी और असरदार सुझाव आपके सामने लाते रहें। इसके साथ ही हमें कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सा तरीका आप सबसे पहले आजमाने वाले हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार दर्शकों के सवाल आते हैं, यह कैसे करें, कितना समय लगेगा, कब परिणाम दिखेंगे। आपके सवालों के जवाब भी हम आगे के वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए कमेंट्स में खुलकर अपने अनुभव, शंकाएं और सुझाव जरूर साझा करें। आपकी बातों से हमें समझने में मदद मिलती है कि हमें किन विषयों पर और विस्तार से चर्चा करनी चाहिए।